ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज सावन का 5वां सोमवार है और सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में जुट गए हैं। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया। फिर बाबा का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है। तो जैसे कि सावन के हर पावन सोमवार में हम आपको भगवान शिव के दर्शन कराते हैं और आज भी हमारे साथ हमारी दो सहयोगी जुड़ चुकी हैं। इंदौर से निहारिका और रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। सुप्रिया, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या ऐतिहासिक मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और कितना उत्साह आज सावन सोमवार के मौके में भक्तों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज सावन का 5वां सोमवार है और इस वक्त हम रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। सीधे आपको मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुँचे हुए हैं और आज भगवान शिव का विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है, क्योंकि 5वां सोमवार है और भक्त आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। दूध, दही, घी समेत तमाम प्रकार की पूजन सामग्रियाँ लेकर पहुँचे हैं और महादेव का अभिषेक भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सावन महीना महादेव को पूजनीय होता है और इस अवसर पर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। मंदिर की मान्यता भी हम भक्तों को बताएंगे। पंडित जी, मंदिर की मान्यता क्या है और इस मंदिर में भगवान शिव का हम शिवलिंग देखते हैं तो इनका जो स्वरूप है वो भूरे रंग के रूप में शिव जी विराजमान है। ऐसी बात क्यों है? मतलब भूरे रंग के शिवलिंग क्यों है यहाँ पर? बाबा शिव जी जो हैं वो कई रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों को अलग अलग रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। नाना प्रकार के शिव भक्त भोले बाबा के पास आते हैं और सबकी अपनी एक तमन्ना रहती है कि हमारी मांगे पूरी हो जी बाबा के दरबार में। इसलिए बाबा अपने अलग अलग रूप में अलग अलग भक्तों को अलग अलग दर्शन देते हैं। और हमारे बुढ़ेश्वर महादेव तो उनकी कहानी ही अलग है, क्योंकि स्वयंभू हैं और ऐतिहासिक हैं। पूर्व कलेक्टर देवराज बिरजी ने इनका वेरिफिकेशन कराया था। अच्छा, इसकी जो मान्यता है वो किस तरह की है? पहले यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर पहले कहते हैं कि भगवान शिव की प्रतिमा थी, यानी कि शिवलिंग था और उसमें सांप लिपटे हुए थे। ऐसी भी थी क्या कहानी? बाबा बुढ़ेश्वर महादेव की कहानी तो बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, जिसको हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको बताया करते थे। जब यह मंदिर का पट खुलता था तो सर्प जो है शिव जी में लिपटे हुए उनको दर्शन होते थे। ये दर्शन हमारे पिताजी और हमारे बड़े भैया को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग की तो सारी जीवन निकल गई, लेकिन आज तक हमको वैसा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ये भी कहा जाता है कि सावन में यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी भगवान शिव के दर्शन के लिए आता है। नाग नागिन का जो जोड़ा वो तो यहाँ का चमत्कार है, वो समय समय पर भक्तों को अपने आप में दर्शन देता है। हम लोग जब वहाँ पर कई चमत्कार इस मंदिर में समाहित हैं और इसलिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका इस वक्त गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही मौजूद है। निहारिका, भगवान शिव की सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को दर्शन कराइए। क्या ऐतिहासिक मान्यता और कितना उत्साह आज इंदौर वासियों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आज सावन का 5वां सोमवार है और इसे लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल अधिक मास के चलते इस बार भक्तों को 2 सावन के महीने भर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर उनकी पूजन पाठ करने का मौका मिल रहा है। और हम आपको इस बार दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल गेंदेश्वर महादेव मंदिर में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। ये इकलौता ऐसा इंदौर में मंदिर है जहाँ पर एक ही छत के नीचे हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ इंदौर में सावन के समय यहीं गेंदेश्वर महादेव मंदिर में मिलती है। भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही लगा रहता है और इसी के साथ आज एक विशेष योग भी जुड़ रहा है, जो कि रवि योग है। सुबह से ही रवि योग जो है वो शुरू हो चुका है और रवि योग जो रहेगा वो दिन भर रहेगा। और जिस दिन रवि योग सावन सोमवार के साथ आता है उस दिन वैसे भी सावन सोमवार की मान्यता और बढ़ जाती है, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान का जो प्रकोप होता है वो और ज्यादा होता है और इसके चलते भगवान की दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस मंदिर की मान्यता कैसी है, तो उसे बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, क्या ऐतिहासिक मान्यता है इस मंदिर की? गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही सबसे ज्यादा भक्त क्यों आते हैं?
यहाँ पर जैसे हर व्यक्ति की इस प्रकार की कामना रहती है कि वे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, परंतु आयु के कारण, धन के कारण या समय के अभाव के कारण से वह पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाता है। परंतु यहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके प्रतीक रूप में स्थापित करके रखे हुए हैं और 4 धाम एक साथ, तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की स्थापना करके रखी हुई है, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर और उन्हें शुद्ध नर्मदा जी का जो जल है वो यहाँ पर मिलता है और दुग्ध, सुबह के समय दुग्ध चढ़ाने के लिए सभी को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ यहाँ पर 4 धाम के भी दर्शन भगवान शिव के एक साथ करवाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ की जो मान्यता है वो काफी है और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो गेंदेश्वर महादेव मंदिर में ही भक्तों की वाकई निहारिका, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के अगर दर्शन एक साथ हो जाए तो वाकई भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे ही बड़ी संख्या में, और कुछ ऐसा ही नजारा हम इंदौर में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका और सुप्रिया, भगवान शिव के हमें दर्शन कराने के लिए। आज सावन का 5वां सोमवार है और सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में जुटे रहे। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया और फिर बाबा की विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है। तो इस बार अधिक मास के चलते 2 महीने का सावन है और ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के उन्हें और भी मौके मिल रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, हमारे सहयोगी नासिर जुड़ चुके हैं अचलेश्वर शिव मंदिर से। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के हमें दर्शन कराइए और कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं ग्वालियर वासियों में। आज सावन का 5वां सोमवार है। देखिए आकांक्षा, आज जो सावन सोमवार का 5वां दिन है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर है वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अल सुबह से ये भीड़ पहुँच रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो गर्भगृह है वहाँ से सीधे दर्शन कराता हूँ, फिर उसके बाद भक्तों से भी हम आपकी बात कराएंगे कि किस तरह से लोगों में, भक्तों में उत्साह। तो आप देख सकते हैं कि दूध और बेलपत्र से यहाँ अभिषेक है वो किया जा रहा है और अल सुबह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और जैसा कि इस मंदिर के बारे में मानता है कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है और बहुत पुराना और ऐतिहासिक रियासत कालीन का ये मंदिर है। ऐसे में जो लोगों का जो आने का सिलसिला है आप समझ सकते हैं कि अल सुबह से यहाँ पर जारी है। काफी बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आराधना करती है शिव जी की कहीं ना कहीं युवतियां। हमारे साथ में भक्त भी, क्या कहेंगे आज सावन का 5वां सोमवार है? अरे भोले बाबा का जो कृपा है, सब जो है बाबा अचलनाथ की जो है सबसे बड़ी कृपा है भोले बाबा की। सावन में इससे अच्छा वो हो ही सकता है। क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव? अचलनाथ महादेव की अच्छी कृपा है सबको। सावन में सभी लोगों को आए दर्शन करें। महाराज जी की जय, अचलनाथ महाराज की जय। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर में आए हुए दर्शन करने? इनके बारे में हम क्या कहें, इनकी महिमा अपरंपार है। इनके जैसे तो कोई है ही नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग से भी ऊपर है ये हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें ये गर्भगृह की है और जैसा कि 400 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो मौजूदा रियासत थी उस समय जब इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, जब हटा नहीं पाए थे, तब इस मंदिर का नाम अचलनाथ पड़ गया था, यानी कि अचलदेव महाराज के नाम से ये जाने जाने लगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। तो चारों दिशाओं में आपको भीड़ नजर आएगी। हर कोई अल सुबह से लगा हुआ है, अपनी बारी में इंतजार में है कि कब उसको मौका मिले, कब वो शिव जी का अभिषेक कर सके। तो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोग यहाँ पर अभिषेक करने के लिए आपको नजर आएंगे। और अल सुबह से क्या कहेंगे, अभिषेक करने आए, आज 5वां सोमवार है। बम बम बोले, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया है। हमें तो हर सावन सोमवार में आता हूँ और हर सोमवार आता हूँ। क्या खासियत है अचलेश्वर महादेव की मंदिर की? कृपा है, महिमा है बाबा की कृपा ऐसी है कि बस जिसके ऊपर हाथ धर जाए बाबा का तो उसका उद्धार हो जाता है।
तो आप देखेंगे कि खासकर महिलाएं युवतियां बहुत ज्यादा संख्या में हैं यहाँ पर, जो दर्शन करने के लिए अल सुबह से यहाँ पर आई हुई है। और जैसा कि अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर को लेकर काफी सारी मान्यता है और इसी को लेकर यहाँ पर अल सुबह से यहाँ पर जो तांता है वो लगा रहता है। और खासियत यही है, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु है वो नजर आएंगे। उनके हाथों में बेलपत्र, दूध होगा और अभिषेक करने के लिए वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं वो नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो बेलपत्र है, पूजा की सामग्री भी बिक रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अल सुबह से यहाँ पर लोग लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें मौका मिले। 5वां सोमवार है सावन का, क्या कहेंगे महादेव शिव मंदिर पर आए दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। तो आप देखिए, देख सकते हैं कि आकांक्षा, ये अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर जिस तरह से भक्तों का तांता है, लोग अल सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। हम भी देख रहे हैं कि लंबी कतार यहाँ पर शिव भक्तों की लगी हुई है और सभी इसी मनोकामना के साथ पहुंचे कितनी जल्दी उनकी बारी आए और भगवान शिव के जितने भी सबके संकट हैं वो हर ले। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सावन का आज 5वां सोमवार है। भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी मंदिरों में की जा रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही देखा जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज हो रही है। अधिक मास के चलते इस बार 2 महीने का सावन सोमवार चल रहा है। आपको बता दें कि आज 5वां सोमवार है और कुछ तस्वीरें भी शिवालयों की आप देख सकते हैं, जहाँ पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा सभी शिव मंदिरों में देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको कुछ मंदिरों की तस्वीरें हम आगे भी दिखाएंगे, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष पूजा अर्चना सुबह से ही भक्तों के द्वारा की जा रही है। आज के दिन भक्त उपवास भी रखते हैं, जिस दौरान शाम तक भक्तों का तांता लगातार मंदिरों में लगा रहता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी संख्या में भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो आज सावन का 5वां सोमवार है और हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सभी शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उपवास के दिन भी सभी शिव भक्त सुबह से ही आते हैं और शाम तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार देखी जाती है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनी जा रही है। भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। सभी शिव भक्त सावन सोमवार के हर सोमवार को इंतजार करते हैं मंदिर जाने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। मंदिरों में कितना उत्साह है, कितनी भीड़ भक्तों के द्वारा देखी जा रही है, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार साहू जांजगीर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज शर्मा राजिम के फणिकेश्वर नाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास जाएंगे। नीरज, मंदिर की क्या कुछ खासियत है, वहां पर कितना उत्साह देखा जा रहा है सावन सोमवार पर? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीन में इस प्रकार से दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो है भक्तों की जो भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। यह जो है फणिकेश्वर का अति प्राचीन जो है फणिकेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है, जो कि गौड़कालीन राजाओं के समय की मंदिर बताई जाती है। यह इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह जो है 16 स्तंभों पे जो है खड़ा हुआ है और यहाँ जो है चतुर्मुखी गणेश जी के भी दर्शन करने को मिलते हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक किंवदंती है कि यह मंदिर जो है 6 रात में जो है विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा बनाया जा रहा था, किंतु रात जो है 6 रात पूरा हो जाने के कारण यह मंदिर जो है पूरे पत्थर में तब्दील हो गया। यदि वह 6 रात के अंदर बन जा रहता तो यह मंदिर जो है पूरे सोने की मंदिर के रूप में रहता, ऐसा जो है इसके बारे में बताया जाता है। और यह जो है स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, जो कि फणिकेश्वर जिसके नाम से पड़ा है, उसी भगवान फणिकेश्वर नाथ के नाम से ही इस नगरी की नाम जो है फणिकेश्वर पड़ी हुई है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, जिसको जो है 36 राजाओं का जो है राज्य कहा जाता था, उस राज्य में से एक यह जो है फणिकेश्वर नाथ की नगरी फिंगेश्वर को भी जो है मानी जाती है, जिसे जो है फिंगेश्वर के नाम से आज भी जाना जाता है। और आपको साथ ही यह बताना चाहूंगा कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंचकोशी धाम है, उस पंचकोशी धाम में भी जो है इसे फणिकेश्वर नाथ
मंदिर जो है शामिल है, जिसमें जो है लोग भक्त जो है आते रहते हैं, बोल बम के नारे लगाते रहते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते रहते हैं, उन देव शिवाय का नीरज आप बने जाप रहिए करते हमारे रहते हैं। साथ। जांजगीर के रुख करते हैं जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे भी जानना चाहते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, क्या माहौल सावन के 5वें सोमवार में देख पा रहे हैं? राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है अब तक हमारी? जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से विख्यात है और यहाँ पर काफी बड़ी मान्यता है लक्ष्मेश्वर मंदिर की। और जो स्वयंभू लक्ष्यलिंग है वहाँ पर 1 लाख चावल चढ़ाए जाते हैं और काफी सावन सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं भगवान लक्ष्मेश्वर के। और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो स्वयंभू लक्ष्यलिंग है वो उसमें 1 लाख चित्र है। और इस पूरे मंदिर की जो मान्यता है उससे हम बातचीत करेंगे यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ पर लक्ष्मेश्वर मंदिर है किस तरह से मान्यता है, धार्मिक मान्यता, और छत्तीसगढ़ काफी नाम से विख्यात है। यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ भगवान जो पतालगामी है जिनमें रहेगा इतना निकले आपस के लाखों में मानता यह है जो लोग काम करें यहाँ आते हैं उनके निमित्त में यहाँ पर कामना करते हैं, काम हो जाए तो जी राजकुमार और नीरज, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर बैठे हमारे दर्शकों को दोनों ही मंदिरों के दर्शन करा। उत्साह भी भक्तों में देखा जा रहा है, भीड़ भी सुबह से ही लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का।